तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्या के मंदिर में। तो जो आज हम लोगों जो टॉपिक होने वाला है वो छत्तीसगढ़ राज्य के प्राकृतिक प्रदेश या विभाजन पे है। इससे जो सीजी हॉस्टल वार्डन जो अभी होने वाला है 2024 में, जो सीजी पुलिस है और सीजी पीएससी है या सीजी व्यापम, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो मैं आप लोगों को इसे अच्छे से ट्रिक के साथ समझाऊँगा, तो कृपया वीडियो पर पूरा बने रहें, है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य अपने आप में प्राकृतिक दृष्टि से भरा पूरा राज्य है। यहाँ छत्तीसगढ़ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ पर्वत, पठार और मैदान क्षेत्रों में इसका विभाजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन 4 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं 4 भागों में कौन कौन से बांटा है। पूर्वी बघेलखंड का पठार या सरगुजा बेसिन, दूसरा जसपुर सामरी पाट का प्रदेश, फिर तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, फिर चौथा दंडकारण्य प्रदेश। पूर्वी बघेलखंड का पठार या सरगुजा बेसिन, तो यह प्राकृतिक प्रदेश छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। यह बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग है, इसलिए इसे पूर्वी बघेलखंड का पठार कहते हैं। यह प्राकृतिक प्रदेश महानदी अपवाह तंत्र व गंगा नदी के अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक है। कौन कौन सा नदी है, तो यहाँ पर देखिए महानदी अपवाह तंत्र और गंगा नदी अपवाह तंत्र। जो महानदी है वो आपको दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में बहता हुआ देखेगा, और जो गंगा है वो आप लोगों को सरगुजा बेसिन में बहते हुए देखेगा। तो आप लोगों के महानदी और गंगा नदी के अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का काम कौन सा करता है, पूर्वी बघेलखंड का पठार काम करता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट विस्तार। इसका जो विस्तार है कहाँ कहाँ है, कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर है, सरगुजा है, कोरबा। जो इसकी औसत ऊंचाई है कितनी है, 300 से 700 मीटर। और इसकी जो बनावट है, जो कौन से सेलों से मिलकर बना है, तो यह गोंडवाना और आर्कियन सेल समूह से मिलकर बना हुआ है। इसका जो खनिज है वो क्या है, कोयला है। आप लोगों को जो गोंडवाना सेल समूह है उसमें आप लोगों का जो खनिज है वो कोयला ही देखने को मिलेगा। और जो इसका ढाल है वो है उत्तर की ओर ढाल है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देवगढ़ की पहाड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1033 मीटर। तो आप लोगों को इसमें जो विशेष बिंदु है, विशेष जो है वो देख लेते हैं, है ना। तो चांग भाखर की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, छुरी उदयगिरी की पहाड़ी इसमें इस सम्मिलित है। यह सोना बेसिन का भाग है। यहाँ प्राचीनतम नाट्यशाला रामगिरी की पहाड़ी स्थित है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये आईएमपी हो सकता है आप लोगों के लिए। फिर हसदेव नदी इन्हीं पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी, हसदेव नदी इन्हीं पहाड़ों से निकलती है। फिर उसके बाद देखिए प्रमुख नदियाँ हसदेव, रिहंद, कन्हार, गोपद एवं बनास है। कर्क रेखा इस क्षेत्र के मध्य भाग से बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिले से होकर गुजरती है। जसपुर प्रदेश के सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला से क्षेत्र है। फिर देखिए नेक्स्ट जसपुर समरी पाट प्रदेश, है ना। तो यह उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है, जो छोटा नागपुर पठार का विस्तारित भाग है। ऊंचाई के आधार पर राज्य के सबसे ऊंचा प्रदेश है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का सबसे छोटा प्रदेश है। इस प्रदेश की संरचना ऊंचाई के साथ साथ अपने पासर और क्षेत्र में सीढ़ीनुमा तल के रूप में विभाजित है। कौन सा, सीढ़ीनुमा, है ना। फिर उसके बाद आप लोग देख लीजिए इसका जो प्रतिशत 4.59% है और क्षेत्रफल 6208 वर्ग किलोमीटर है। और जो इसका विस्तार कहाँ का है, जसपुर है, पूर्वी सरगुजा है, दक्षिण बलरामपुर है, उत्तरी रायगढ़ है। इसका जो भूगर्भिक संरचना है क्या है, दक्कन ट्रैप है। आकृति कौन सा है, सीढ़ीनुमा। औसत लंबाई 400 से 1000 मीटर। तो आप लोगों को जो दक्कन ट्रैप है वहाँ पर ज़्यादातर खनिज क्या देखने को मिलेगा, बॉक्साइट। ढाल क्या है, दक्षिण पूर्व की ओर। तो आप लोगों को उतने टाइम ही बताया था जहाँ गोंडवाना होगा वहाँ क्या होगा, कोल यानी कोयला होगा। क्या होगा, कोयला होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा 1225 मीटर सामरी पाट में ही स्थित है। और सामरी पाट में ही स्थित है। और आप लोगों के यहाँ
कौन कौन सा पहाड़ देखने को मिलेगा? आप लोगों के यहाँ जमीर पहाड़ देखने को मिलेगा, आप लोगों को जारंग पहाड़ देखने को मिलेगा, आप लोगों को यहाँ जसपुर पहाड़ देखने को मिलेगा, जसपुर पहाड़ देखने को मिलेगा, और आप लोगों को यहाँ पर मेन पहाड़ भी देखने को मिलेगा। ठीक, इतने पहाड़ प्रदेश यहाँ प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद देखिएगा, यह है आप लोगों का छत्तीसगढ़ का मैदान। यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, छत्तीसगढ़ का मैदान। तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मैदान राज्य का हृदय प्रदेश है। धान का अधिकतम उत्पादन होने के कारण इसे धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मैदान उत्तर में सरगुजा रायगढ़ के पठार, दक्षिण में बस्तर के पठार, पश्चिम में माइकल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। चारों ओर ऊंची भूमि से घिरा इसका लगभग 68,064 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र का निर्माण मुख्यतः कडप्पा चट्टानों का प्रदान के फलस्वरूप हुआ है। इस क्षेत्र की ऊंचाई 150 से 400 मीटर तक है। छत्तीसगढ़ के मैदान का विस्तार बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, धमतरी एवं महासमुंद जिले में देखने को मिलता है। इसका जो प्रतिशत है वो कितना है? 50.34% है, और क्षेत्रफल कितना है? 68,064 किलोमीटर है, और विस्तार कहाँ है? बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट, इसकी जो औसत ऊंचाई है कितनी है? 150 से 400 मीटर। और भूगर्भिक बनावट क्या है? कडप्पा। कडप्पा में आप लोगों को चूना और डोलामाइट देखने को मिलेगा। इसकी ढाल क्या है? पूर्व की ओर। और आकृति कौन सा है? पंखाकार। क्या है? पंखाकार। तो आप लोगों को यहाँ बता दे रहा हूँ एक चीज़, जो महानदी है ना, जो महानदी बेसिन है उसका जो आकृति क्या है? पंखाकार है। पर वहीं आप लोगों को ये बोल देता है कि जो जसपुर सामरी पाठ है ना, जसपुर सामरी पाठ है, उसकी आकृति क्या है? तो आप लोग लिखेंगे सीढ़ी नुमा है। क्या है? सीढ़ी नुमा है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का विशेष। इसमें क्या क्या विशेष है? तो आप लोगों के यहाँ पर विशेष देखने को मिलेगा, मैदानी प्रदेश होने के कारण यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतम तापमान होता है। यह मुख्यतः आर्कियन एवं कडप्पा शैल से मिलकर बना है। इस क्षेत्र में जलोढ़ लाल मिट्टी का विस्तार है। यहाँ लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट आदि पर्याप्त मात्रा मिलते हैं। महानदी शिवनाथ, हसदेव, मांड, जोक, पैरी, सोंडूर, अरपा, केलो, आगर, मनिहारी, लीलाझर, खारूं, तांदुला आदि क्षेत्र नदियाँ हैं। महानदी के निकट सिहावा पर्वत से निकलती है। सबसे कम वन छदन वाला क्षेत्र जांजगीर चांपा इस क्षेत्र में है। और हाँ, यह क्षेत्र मुंबई हावड़ा मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। ठीक, इतना याद रख लो। फिर आप लोगों का जो नेक्स्ट है वो क्या है? दंडकारण्य का पठार। क्या है? यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है। दंडकारण्य का पठार यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है। हमारे प्रदेश का जनजातीय बहुल्य क्षेत्र एवं खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से यह प्राकृतिक प्रदेश सर्वाधिक संपन्न है। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का भाग है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 600 मीटर है ना। तो दक्षिण के पठार में बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर जिला आते हैं। इस क्षेत्र में बैलाडीली की पहाड़ी स्थित है, जहाँ लौह अयस्क हेतु प्रसिद्ध है। इसका जो प्रतिशत है 28.91%, और जो क्षेत्रफल है 39,060 किलो वर्ग मीटर है। भूगर्भिक बनावट क्या है? आर्कियन शैल समूह तथा धारवाड़ शैल समूह से मिलकर बना है। यहाँ खनिज क्या है? लौह अयस्क है। इसका ढाल क्या है? दक्षिण की ओर। और वन कौन सा है? सालवन। इसे सालवनों का द्वीप कहा जाता है। किसको? बस्तर को। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, इस पर विशेष क्या क्या है यह देख लेते हैं। इंद्रावती नदी की घाटी के पठार को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन सा? उत्तर और दक्षिण। ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अबूझमाड़ में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। किसको? अबूझमाड़ को। इस क्षेत्र की नदियाँ इंद्रावती, सबरी,
कोटरी, डंकिनी, शंखनी, नारंगी, गुदरा, नंदीराज है। जगदलपुर के निकट इंद्रावती की प्रसिद्ध जलधारा चित्रकूट जलप्रपात बनाती है। चित्रकूट प्रपात को भारत के छत्तीसगढ़ का निर्यागा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो निर्यागा जलप्रपात है वो सबसे चौड़ा है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में सबसे जो चौड़ा जलप्रपात है वो चित्रकूट जलप्रपात है। आप लोगों को ऊपर में ही बताया था, बस्तर को साल का द्वीप कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी लाल रेतीली है जो कम उर्वर उपजाऊ है। यहाँ लाल रेतीली मिट्टी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ लाल दोमट मिट्टी भी देखने को मिलेगा। क्या? लाल दोमट मिट्टी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र का घड़वा या ढोकरा शिल्प काष्ठ शिल्प के लिए बहुत ही विख्यात है। तो आप लोगों को इसमें सरसरी तौर पर आप लोगों को बता दिया हूँ कि क्या इसको कौन कौन से भाग में बटा गया है। उसमें से जो मेन टॉपिक है उसको भी बता दिया हूँ। आप लोगों को यदि इससे रिलेटेड आप लोगों को संक्षिप्त में वीडियो चाहिए, एकदम डिटेल से वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ही बताएं कि आगे आने वाले समय में कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, कौन सा आप लोगों को समझ नहीं आ रहा उसके बारे में बोलोगे, उस हिसाब से मैं आप लोगों को वीडियो बना करके दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।